हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। जैसे कि आपको पता है कि जेईई की एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनको हम एक एक वीडियो में कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है इसको हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो लैंप हम यूज करते हैं वो 60 वाट का होना चाहिए। जो हम सॉकेट यूज़ करते हैं वो 100 वाट की होनी चाहिए। उसके बाद जो हम पावर सॉकेट यूज़ करते हैं वो 1000 वाट की होनी चाहिए, ठीक है ना। जो साधारण सॉकेट हम यूज़ करते हैं वो 100 वाट की, और जो पावर सॉकेट यूज़ करते हैं वो 1000 वाट की होनी चाहिए। इसी प्रकार जो फ्लोरोसेंट लैंप हम यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो 40 वाट की होनी चाहिए मैक्सिमम। और जो भी है ना, तो उसके अंदर जो कोटिंग करते हैं, जो शीशा है इसके अंदर जो वाइट कलर की जो परत चढ़ी हुई होती है, जो इसके अंदर की तरफ होती है वो मैग्नीशियम टंगस्टेट की परत चढ़ाई जाती है। और इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगते हैं। इलेक्ट्रोड की ये 2 पिन हो गई, ठीक है। तो इन दोनों पिनों से अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी एक परत चढ़ाई जाती है, वो होती है बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि उसकी कांच की जो कोटिंग, कांच होता है ना, उसके अंदर की तरफ जो कोटिंग करते हैं ना वो मैग्नीशियम टंगस्टेट की, जबकि जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर हम बेरियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ाते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर हम आर्गन प्लस मरकरी गैसों का मिश्रण भरते हैं। जो हम पंखा यूज़ करते हैं वो 60 वाट का होना चाहिए। जैसा कि ISI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो लोड कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो लैंप यूज़ करते हैं वो तो बता ही दिया, ठीक है ना। और 60 वाट का जो भी ये फ़ैन है ये हम इस प्रकार से यूज करते हैं। ये जो मरकरी वेपर लैंप होता है ये 80 वाट का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद जो लाइटिंग एंड सब सर्किट होते हैं ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लाइट एंड फैन सब सर्किट जो इस प्रकार का होता है जिससे केवल लाइट और पंखे हम चलाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक होता है पावर सब सर्किट, ठीक है ना। इन दोनों की विशेषता ये होती है कि जो पावर सब सर्किट होता है ना, इसमें अधिकतम 2 बिंदु होने चाहिए और अधिकतम 3000 वाट का लोड देना चाहिए, ठीक है ना। ये पावर सब सर्किट के लिए यूज़ होता है। और जो लाइट एंड सब सर्किट होता है ना वो इस प्रकार का होता है, उसमें हम मैक्सिमम लोड 800 वाट का दे सकते हैं और अधिकतम 10 बिंदु लगा सकते हैं। उसके बाद जो लाइट एंड फैन सब सर्किट होता है उसको फर्श से हम 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। उसके बाद ये है लाइट, जो भी हम लाइट दीवार पे यूज़ करते हैं उसकी अधिकतम जो है वो है 2.25 मीटर होती है, और कम से कम 2 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। कम से कम 2 मीटर और अधिकतम 2.25। हम जो पंखा यूज़ करते हैं घर में वो ज़मीन से इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 2.4 मीटर कम से कम, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर हम इसकी ऊंचाई रख सकते हैं। और जो हम सॉकेट यूज़ करते हैं लाइट एंड सब सर्किट में, लाइट एंड फैन सब सर्किट होता है उसमें ये वाले सॉकेट यूज़ करते हैं। उसकी रेटिंग होती है 5 एम्पियर 250 वोल्ट की, ठीक है। जो पावर सॉकेट होती है वो इस प्रकार की होती है, उसकी रेटिंग होती है 15 एम्पियर 250 वोल्ट, ठीक है ना। अगर इसकी वाटेज की बात करें तो लाइट एंड सब सर्किट में 100 वाट की यूज़ करते हैं, और पावर सब सर्किट में हम 1000 वाट की सॉकेट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो 3 पेज की केबल होती है उसमें 3 कलर के वायर आते हैं, रेड, येलो और ब्लू। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RYB। और अर्थिंग होती है, अर्थिंग के लिए हम ग्रीन कलर का वायर यूज करते हैं। जो 2 पोल होते हैं, 2 पोल के बीच की दूरी 220 फीट या 67 मीटर रखी जाती है। 8 cc का पोल होता है जो हम विद्युत पोल यूज करते हैं, उन 2 पोल के बीच में 220 फीट और 67 मीटर की दूरी रख सकते हैं, उसके बाद जो उपकरण होता है उसको न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दी जाती है, जबकि फेज को हम स्विच के द्वारा कंट्रोल करते हैं। फेज को सप्लाई को स्विच के द्वारा कंट्रोल करते हैं, चाहे कोई सा भी लोड उपभोक्ता हो, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी मीटर होता है घर में हम जो बिजली विद्युत खपत को मापने वाला जो मीटर होता है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं, और उसको फर्श से या ज़मीन से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर भी दिखने में कई कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। आइसोलेटर को ज़मीन से 5 फीट की ऊपर पर हाइट पर इसको लगाया जाना चाहिए। उसके बाद है पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड को अधिकतम 2 मीटर की ऊंचाई पर सेट किया जाना चाहिए, यानी कि ज़मीन से 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद जो स्टे इंसुलेटर होता है, जो विद्युत पोल के लिए जो हम तार यूज करते हैं, स्टे इंसुलेटर उसमें बीच में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उस इंसुलेटर को ज़मीन से 3.05 मीटर की हाइट पर लगाया जाता है। उसके बाद आइसोलेटर होता है। आइसोलेटर की जो नॉब होती है वो रेड कलर की होती है, नॉब जिसको हम पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं ना, ये जो स्विच की तरह काम करता है। तो उस नॉब को रेड कलर की होनी चाहिए आइसोलेटर के लिए। और जो लाइटिंग सर्किट के लिए, लाइटिंग सर्किट होता है ना, उसमें MCB की नॉब ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो DC सर्किट के लिए हम जो भी MCB यूज़ करते हैं ना, उसकी नॉब ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो
थ्री पेज की मोटर, सिंगल पेज की मोटर, यानी कोई सी भी मोटर हो, या फिर एसी सर्किट के लिए जो भी हम एमसीबी यूज़ करते हैं ना, उसकी नॉब ब्लू कलर की होनी चाहिए। और इसी के साथ ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि एमसीबी के लिए जो वोल्टेज पूछते हैं तो वो होती है 6 वोल्ट डीसी, है ना। तो डीसी में हम एमसीबी यूज़ करते हैं ना, तो उस एमसीबी के लिए ये एक जो बात बताई गई, ठीक है ना। एमसीबी के लिए 6 वोल्ट की डीसी यूज़ करते हैं, और जबकि एलईडी होती है ना, उसके लिए 3 वोल्ट की डीसी सप्लाई यूज़ होती है। उसके बाद बात करते हैं जो अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर के स्टेटर की जो ब्लेड की मोटाई होती है, अल्टरनेटर जो विद्युत सप्लाई जनरेट करता है, ठीक है। अल्टरनेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत एसी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उस मशीन को हम अल्टरनेटर कहते हैं। उस अल्टरनेटर के स्टेटर होता है ना, उसकी ब्लेड की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 mm तक, ठीक है। और उस अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है, उसके अंदर जो ब्लेड यूज़ करते हैं, जो पत्तियां करते हैं ना, उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.508, यानी कि 0.508 mm से लेकर के 1.2 mm तक रखी जाती है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं, पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक रखी जाती है। उसके बाद जो इंडक्शन मोटर होती है, उसके स्टेटर में जो ब्लेड यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर के स्टेटर के ब्लेड की मोटाई, जो पत्तियाँ होती है, उसकी मोटाई रखी जाती है 0.35 mm से 0.5 mm तक। उसके बाद इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.7 से लेकर के 0.8 लेगिंग, ठीक है ना। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है 0.7 से 0.8 लेगिंग में होता है। और उसके बाद अगर इंडक्शन मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर पूछे तो वो होता है 0.2 से 0.3 लेगिंग होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड है इसलिए लेगिंग में होता है। उसके बाद है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 लेगिंग होता है, क्योंकि ये भी एक इंडक्टिव लोड है तो इसलिए इसका पावर फैक्टर भी लेगिंग में ही होगा। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होता है इकाई प्लस लेगिंग प्लस लीडिंग, यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, यानी तीनों प्रकार की पावर फैक्टर इसका होता है, यानी कि इकाई पे भी चलती है, लीडिंग और लेगिंग, तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसके अंदर जो छोटी इंडक्शन मोटरें होती हैं ना, उनके अंदर एयर गैप रखा जाता है 0.2 से 0.5 अधिकतम, ठीक है ना। 0.2 mm से लेकर के 0.5 mm तक रखा जाता है। और बड़ी इंडक्शन मोटर होती हैं ना, उनके अंदर एयर गैप रखा जाता है 1 mm से लेकर के 1.5 mm तक एयर गैप रखा जाता है बड़ी इंडक्शन मोटर में।